दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट्स एंड स्ट्रैटेजीज। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का FY 21 Q2 रिजल्ट्स आ चुका है। अच्छा इनकम ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है और कंसिस्टेंट भी है, और बहुत दिनों से स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डील्स भी रोलिंग हो रहा है। फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जिस्टिंग डील्स का पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेगा तो ये शेयर प्राइस मल्टीपल यील्ड देने का ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है। चलिए दोस्तों, Q2 रिजल्ट्स हाइलाइट्स एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितना बड़ा कंपनी है, एक बार नज़र डालते हैं। Reliance Industries Limited is an Indian multinational conglomerate company headquartered in Mumbai, Maharashtra. Incorporated in the year 1973, is a large cap company operating in diversified sector. Diversified sectors में है, diversified variety of sectors में ये है। Reliance owns businesses across India engaged in energy, petrochemicals, textiles, natural resources, retail, and telecommunications. Reliance is one of the most profitable companies in India, the largest publicly traded company in India by market capitalization, and the largest company in India as measured by revenue after recently surpassing the government controlled Indian Oil Corporation. On June 2020, Reliance Industries became the first Indian company to exceed USD 150 billion in market capitalization. दोस्तों, 150 बिलियन डॉलर इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, US डॉलर 150 USD billion, 150 billion US dollar in market capitalization after its market capitalization hit 11 lakhs 43,667 rupee crores of rupees on the BSE. The company is ranked 96th on the Fortune Global 500 list of the world's biggest corporations as of 2020. इतना बड़ा कंपनी है। इट इज़ रैंक्ड 8th among the top 250 global energy companies by Platts as of 2016. Reliance continues to be India's largest exporter, accounting for 8% of India's total merchandise exports with a value of 1,47,755 crore rupees and access to markets in 108 countries. Reliance is responsible for almost 5% of the Government of India's total revenues from customs and excise duty. It is also the highest income tax payer in the private sector in India. इससे हमको पता चलता है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितना बड़ा कंपनी है, कितना डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में ये है, इसका रेवेन्यू कितना है, और कितना आगे जा चुका है, और हमारे जीडीपी में कितना रिलायंस इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसमें पता चलता है दोस्तों इन ब्रीफ। दोस्तों, मैं आपका सामने FY 21 Q2 रिजल्ट्स रखा है। ये मैंने जून 19 से सितंबर 20 तक क्वार्टर वाइज ले लिया है। टोटल इनकम जून 19 में 1,65,199 करोड़ अचीव किया था। 1,65,199 करोड़ अचीव किया था। और सितंबर 19 में 1,56,539 करोड़ अचीव किया था। और दिसंबर 19 में 1,60,447 करोड़ अचीव किया था। मार्च 20 में 1,43,416 करोड़ अचीव किया था। जून 20 में 95,626 करोड़ अचीव किया था। ये एक्चुअली ये 165, 156, 160, 143 ऐसा आ रहा था। ये जून में, मतलब जनवरी टू जून में, अप्रैल में जून में ये थोड़ा गिर गया था बिकॉज ऑफ कोविड। ये थोड़ा रिकवर होके सितंबर 20 में 1,20,444 करोड़ अचीव किया था। अगर हम लोग ये जून 19 का जो सितंबर 19 क्वार्टर से अगर हम लोग सितंबर 20 क्वार्टर कंपेयर कर ले,
तो 23% गिर गया था। मतलब सितंबर 19 में 1,56,539 करोड़ अचीव किया था। सितंबर 20 में 1,20,444 करोड़ अचीव किया था। मतलब ये 23% लोअर है। यही हमने जून 19 टू जून 20 अगर हम लोग कंपेयर करें तो जून 19 में 1,65,199 करोड़ अचीव किया था। जून 20 में 95,626 करोड़ अचीव किया था। ये 42% गिर गया था। मतलब क्वार्टर वन करंट ईयर FY21 क्वार्टर वन का पिछले क्वार्टर का अगर हम लोग कंपेयर करें तो 42% गिर गया था। यही क्वार्टर टू का पिछले साल का क्वार्टर टू का अगर कंपेयर करें तो सितंबर 20 से सितंबर 19 तो 23% गिर गया था। फिर भी कंसिस्टेंटली अभी थोड़ा पिकअप अभी हाफ ईयर तो हो गया है। मतलब अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स हो गया है और 6 मंथ्स बाकी है। रिकवर होने का बहुत चांसेस है। मगर कंसिस्टेंट इनकम तो अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम लोग देखें तो जून 19 में 10,141 करोड़ अचीव किया था। सितंबर 19 में 11,352 करोड़ अचीव किया था। दिसंबर 19 में 11,841 करोड़ अचीव किया था। मार्च 20 में 6,546 करोड़ अचीव किया था। मतलब ये मार्च में थोड़ा इनकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिर गया था। 10,000 11,000 आ रहा था जून सितंबर और दिसंबर 19 में। ये आधा गिर गया था मार्च 20 में। यही हम लोग जून 20 का पैट अगर देखें तो 13,248 करोड़ अचीव किया था। मतलब ये इसमें आ गया, रिकवर हो गया। सितंबर 20 में भी ये अच्छे से फिर से ये 10,000 11,000 तक आ गया। 10,602 करोड़ अचीव किया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही हम लोग फॉर द क्वार्टर पैट अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम लोग देखें जून 19 का 6.14 आया था। सितंबर 19 का 7.25% आ गया था। दिसंबर 19 का 7.38% आ गया था। मार्च 20 का जो नीचे आया था 4.56% लोअर है। जून 20 का 13.85% आ गया था, ये हायर है। सितंबर 20 का 8.80% आ गया था। मतलब मोर और लेस 7 to 8 कंसिस्टेंटली आ रहा था। ये मार्च और जून में थोड़ा वेरी हो गया है। टोटल इनकम अच्छा है, इनकम अच्छा दिख रहा है। ये श्योर है जून और सितंबर में इनकम थोड़ा कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। मगर ये रिकवर होने का चांसेस बहुत ही अच्छा है। अगला नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये रिकवर होके अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दिखने का, अच्छा इनकम दिखाने का प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंसिस्टेंट है और अच्छा भी है कंपेयर टू लास्ट ईयर भी अगर हम लोग देखें तो ये साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा दिख रहा है। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ये पिछले साल का अगर हम लोग देखेगा तो करंट क्वार्टर का क्वार्टर वन का ले लीजिए या क्वार्टर टू का ले लीजिए। क्वार्टर वन का 14% आ गया था और क्वार्टर टू का 8.80 मतलब 9% तक आ गया। तो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्वार्टर्स। दोस्तों यही मैंने एक चार्ट का रूप मैंने आपके सामने रखा है। इधर टोटल इनकम मैंने जून 19 का रखा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जून 19 से सितंबर 20 तक रखा है। ये जो ब्लू में जो बार आपको दिख रहा है ये इनकम है दोस्तों, टोटल इनकम है। और ये जो रेड लाइन जो पिंक लाइन जो दिख रहा है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये आप अगर जून 19 का देखें सबसे हाईएस्ट है 1,65,199 करोड़ है। यही हम लोग सितंबर 19 का देखें तो थोड़े नीचे आ गया था 1,56,539 करोड़ है। और यही दिसंबर 19 का देखें ये थोड़ा ऊपर आ गया था, मतलब जून से कम 1,60,447 करोड़ था। यही अगर हम लोग मार्च 20 का देखें तो सबसे थोड़ा नीचे आ गया पिछले क्वार्टर से 1,43,416 करोड़। जून 20 का देखें तो सबसे नीचे आ गया, मतलब ये सबसे नीचे है 95,626 करोड़ टोटल इनकम था।
यही सितंबर 20 का अगर हम लोग देखें तो थोड़ा रिकवर हो गया, फिर से 1,20,444 तक ये आ गया है, अचीव हो चुका है। यही अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम लोग देखें तो जून 19 का इधर दिख रहा है लाइन, पिंक लाइन 10,141 करोड़ था। सितंबर 19 में थोड़ा ऊपर आ गया लाइन, 11,352 करोड़ था। दिसंबर 19 में और थोड़ा ऊपर आ गया है, 11,841 करोड़। मार्च 20 में देखिए ये नीचे आ गया है, 6,546 करोड़, पिंक लाइन नीचे आ गया। जून 20 का देखें तो सबसे ऊपर आ गया है, 13,248 करोड़ है लाइन। और सितंबर 20 का अगर हम लोग देखें ये नीचे आ गया है, फिर से 10,602 करोड़ अचीव किया था। मतलब मोर और लेस टोटल इनकम अच्छा है, मगर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्वार्टर्स ये कम है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो प्रीवियस ईयर क्वार्टर्स से ये करंट ईयर फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर्स बहुत ही अच्छा है, परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। मैंने सेगमेंट वाइज रेवेन्यू एक्चुअली कैसे आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, मैंने एक चार्ट में मैंने आपको दिखाया है। इसमें सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज़ क्या क्या है। एक पेट्रोकेमिकल्स है, एक रिफाइनिंग है, एक ऑयल एंड गैस है, एक रिटेल है, और डिजिटल सर्विसेज है, और फाइनेंशियल सर्विसेज है, अदर सर्विसेज है। इसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिफाइनिंग से आ रहा है, 38.13%। इधर 38% जो दिख रहा है पिंक में, ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है। और ये जो ब्लू में 18% जो दिख रहा है, ये पेट्रोकेमिकल्स है। और ऑयल एंड गैस बहुत लेस है। रिटेल येलो में दिख रहा है, 24% है। यही डिजिटल सर्विसेज का अगर हम लोग देखें तो 14% दिख रहा है। यही हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज देखें, बहुत छोटा है, 0.38% है। अदर्स कुछ 5% है। मतलब इसमें ये चार्ट से हम लोगों को ये पता चलता है, तो रिफाइनिंग सबसे ज़्यादा है रेवेन्यूज़ में, सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज़ में रिफाइनिंग सबसे ज़्यादा है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में ग्रास रेवेन्यू से ये रिफाइनिंग 38% है, नंबर वन में है। नंबर टू येलो 24% है। रिटेल मतलब रिफाइनिंग के बाद रिटेल आ गया। नेक्स्ट थर्ड में 18% पेट्रोकेमिकल्स है। पेट्रोकेमिकल्स 18% है। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो डिजिटल सर्विसेज 14% है। डिजिटल सर्विसेज 14% है। ये सबसे ज़्यादा आ रहा है। और बाकी का इसमें क्लियर है, पेट्रोकेमिकल्स 18%, रिफाइनिंग 38%, ऑयल एंड गैस 0.22%, रिटेल 24%, डिजिटल सर्विसेज 14%, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.38%, अदर्स 5.12%। पेट्रो ये रिफाइनिंग 62,154 है। ये रिटेल 39,199 करोड़ है। पेट्रोकेमिकल्स 29,665 करोड़ है। डिजिटल सर्विसेज 22,679 करोड़ है। फाइनेंशियल सर्विसेज से 612 करोड़ टोटल इनकम अचीव किया था। और अदर सर्विसेज से 8,342 करोड़ अचीव किया था। टोटल ग्रॉस रेवेन्यू 1,63,006 करोड़ अचीव किया था। मतलब ये ग्रॉस रेवेन्यू है। इसमें ये सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में इसमें क्लियरली पता चलता है, ये 38% रिफाइनिंग, मतलब मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम रिफाइनिंग सर्विसेज, एंड 24% रिटेल में आ रहा है। पेट्रोकेमिकल्स 18% है। ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और हम लोग न्यूज़ में सुन रहा था रिसेंट इन्वेस्टमेंट डील्स, बहुत सारा टीवी चैनल्स में भी हम लोग देख रहा था, सुन रहा था। तो इसमें दो तीन पॉइंट्स में मैंने इधर रखा हूँ। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेज्ड 1,52,056 crores
crores of rupees from leading global investors including Facebook, Google, Silver Lake, Vista Equity Partners, General Atlantic, KKR, Mubadala, ADIA, TPG, L Carterton, PIF, Intel Capital and Qualcomm Ventures. मतलब ये जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने 1,52,056 करोड़ रेज किया था ये पीई कंपनी से। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, ये जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है जो 1,52,056 करोड़ डील्स एंटर हुआ था। ये रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने ये होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड raised 37,710 crore of investments from leading global investors including Silver Lake, KKR, General Atlantic, Mubadala, GAC, TPG and ADIA। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने 1,52,056 करोड़ रेज किया था। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने 37,710 करोड़ रेज किया था। और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड has entered into an agreement to acquire retail and wholesale business and the logistics and warehouse business of the Future Group for a consideration of 24,713 crore subject to various requisite approvals। ये फ्यूचर ग्रुप का डील हुआ रोलिंग हो रहा है। इसमें बहुत सारा अप्रूवल्स बाकी है और डील भी इन द प्रोसेस है। Reliance Retail Ventures Limited acquires majority stake in leading digital pharma marketplace NetMeds for a consideration of approximately 620 crore। 620 crores rupees इन्वेस्टमेंट करके नेटमेड्स कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया है। Qualcomm Technologies Inc. and Jio Platforms Limited along with its wholly owned subsidiary Radisys Corporation announced expanded efforts to develop open and interoperable interface compliant architecture based 5G solutions with a virtualized RAN। दोस्तों आपको पता है अभी 5G सॉल्यूशंस का रिलायंस ने एग्रेसिवली इसके ऊपर काम कर रहा है। तो यही वो डील है 5G सॉल्यूशंस का ऊपर, ये बहुत जल्दी आने वाला है। दिस वर्क इज इंटेंडेड टू फास्ट ट्रैक द डेवलपमेंट एंड रोल आउट ऑफ इंडिजिनस 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन इंडिया। ये जो 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर 5G सर्विसेज इंडिया से ही आने का इसके ऊपर काम बहुत सारा काम इसमें हो रहा है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट दोस्तों। शेयर चार्ट हिस्ट्री मैंने रिलायंस का ले लिया है 2002 से अभी 30 अक्टूबर तक मैंने आज तक ले लिया हूँ। ये जब 2002 का अगर हम लोग देखें तो उस टाइम 53 रुपीज़ था। अभी 30 अक्टूबर 2020 है। ये शेयर मतलब 2002 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 18 ईयर्स प्लस ऑलरेडी 2064.35 आज का डेट में 2064 रुपीज़ में 35 पैसे में आ गया है। ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये 18 ईयर्स में 2000 का ऊपर आ रहा है, मतलब दिस इज़ वेरी गुड। और एक प्रीवियस क्लोज 2026.90 है, मतलब आज बढ़ गया। और 52 वीक लो अगर देखें तो 867 रुपीज़ का टच करके फिर ऊपर आ गया था। 52 वीक हाई का अगर हम लोग देखें तो 2369.35 टच करके नीचे आ गया था। इसका मतलब ये ऑलरेडी ऊपर जाके आ गया है 2064, मतलब 2300 2500 ज़्यादा दूर नहीं है। अगर एक दो रेजिस्टेंस लेवल्स अगर ये क्रॉस किया तो डायरेक्टली 2500 3000 लेवल तक जाने का भी चांसेस है, और ऊपर जाने का भी, मल्टीपल में ऊपर जाने का भी बहुत चांसेस है। क्योंकि अगर ये डील्स अगर रोल आउट अगर हो गया तो रिटेल में थोड़ा आगे बढ़ा, 5G सर्विसेज में आगे बढ़ा, और इसमें
ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छा रहेगा, इनकम भी बढ़ेगा और शेयर प्राइस भी मल्टीपल में बढ़ने का बहुत ही चांसेस इसमें दिख रहा है। और चार्ट इज आल्सो सपोर्टिंग और कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग जो पॉइंट्स रिव्यू किया है पिछले स्लाइड्स में, उसमें भी पता चल रहा है कि ये 2400 2500 ज़्यादा दूर नहीं है और 3000 का ऊपर भी जाने का संभावना बहुत जल्दी आने का चांसेस भी है। ये वो 6 महीने हो सकता है या 1 साल हो सकता है, वो नहीं बोलने सकते, वो बोल नहीं सकते। डिपेंड्स ऑन हाउ इट क्रॉसेस रेसिस्टेंस लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा तो और ऊपर जाने का चांसेस बहुत अच्छा रहेगा। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखें रिलायंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर ग्रुप का 50.49% स्टेक है और पब्लिक का 49.51% है। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 25% स्टेक है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 16% स्टेक है, अदर्स का अराउंड 9% स्टेक है। करंट मार्केट प्राइस है एनएससी का 2064.35। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13,24,042.43 करोड़ है। ये बहुत ही बढ़िया है। और अर्निंग पर शेयर देखिए टीटीएम का 65.92 रुपीज़ है, 65 रुपीज़ 92 पैसे है। अर्निंग पर रेशियो पी रेशियो अगर हम लोग देखें तो 31.17 है। इंडस्ट्री पी रेशियो देखें तो 37.83 है। मतलब थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा वेरिएशन है। बुक वैल्यू देखें तो 736.42 रुपीज़ है बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 2.79 रुपीज़ पर शेयर दिख रहा है ज़्यादा। ये आज का शेयर 2064.35 पैसे है, तो बुक वैल्यू 736.42 है। ज़्यादा है मगर ये अच्छा है, रीजनेबल है। और फेस वैल्यू पर शेयर है इसका 10 रुपया है। और इसका व्यूज़ और रिकमेंडेशंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखें तो आज तक स्प्लिट शेयर्स एक बार भी दिया नहीं है। बोनस शेयर्स 4 टाइम्स ऑलरेडी दे चुका था। 1983 में 5 शेयर को 3 दे दिया था, 1997 में एक को 1 दे दिया था, 2009 में एक को 1 दे दिया था और 2017 में भी एक को 1 दे दिया था। अभी 2020 आ गया तो अभी हम लोग वी कैन होप फॉर इट, कंपनी हमको बोनस शेयर्स दे देगा, एक बार स्प्लिट शेयर्स भी दे देगा। उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं, भगवान को प्रार्थना भी करते हैं एक बार। कंसिस्टेंट इन डिविडेंड पेमेंट्स एवरी ईयर। डिविडेंड पेमेंट्स का हिस्ट्री मैंने देखा है दोस्तों, इसमें एवरी ईयर एक बार डिविडेंड्स दे रहा था। लास्ट डिविडेंड जुलाई 2020 में ऑलरेडी दे चुका था, 65% दे दिया था। इसका मतलब 6 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर आ गया था। करंट मार्केट प्राइस आपने देखा 2064.35 पैसे है। शेयर प्राइस हैज़ लोअर सपोर्ट एट 1946 रुपीज़ का है, तो उधर स्टॉप लॉस कर ले तो उसको ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, मगर 1946 में स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, उससे नीचे नहीं। तो अगर हम लोग वो रखेगा तो ज़्यादा यील्ड आने का संभावना है, ये शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रहेगा। एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल एट 2099 2100 से ऊपर जाने का थोड़ा रेजिस्टेंस थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। अगर वो ब्रेक हो गया तो 2300 2400 2500 तक जाने का चांसेस है। अगर वो भी क्रॉस हो गया तो 3000 का देख सकते हैं। ये कितना दूर रहेगा, मार्केट कैसे रहेगा, अभी यूएस इलेक्शंस 3 नवंबर को हो रहा है, तो उसका मार्केट इम्पैक्ट कैसे रहेगा और हमारा मार्केट में कुछ करेक्शन का कुछ संभावना है क्या, या मार्केट में कुछ क्रैश होने का कुछ संभावना है क्या, क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या इलेक्शंस है और अदर पैरामीटर्स क्या है, वो देखना पड़ेगा। वो हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो नहीं है, वो कुछ भी अदर
पॉइंट्स नहीं है, तो एक्चुअली ये इजीली जाने का 2300 ब्रेक करने का चांसेस है। अगर कुछ इम्पैक्ट मार्केट का, अगर कहीं पे भी मार्केट का या लोकल मार्केट का भी, अगर लोकल पॉलिटिकल अफेयर्स होने दीजिए या अदर अफेयर्स होने दीजिए, इफ़ इट इम्पैक्ट्स द मार्केट तो नीचे आने का संभावना रहता है। तो उसका थोड़ा काशियस रहना पड़ेगा। एक तो शॉर्ट टर्म तो बहुत ही काशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लार्ज कैप शेयर है। तो जब भी लार्ज कैप शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं, अच्छा पैसा कमाने के चांसेस रहता है, और उसका मल्टीपल रिस्क इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ही ज़्यादा रहेगा। लॉन्ग टर्म में तो ये शेयर मल्टीपल यील्ड दे देगा। तो 100% ये वेरी गुड बुलिश शेयर है, और अच्छा रिकमेंडेबल शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए। और हर एक पोर्टफोलियो में रिलायंस का शेयर रहना ही चाहिए, रहेगा भी। Many of the domestic and overseas brokerage houses already recommended strong buy rating and bullish on this big cap stock. और many brokerage houses हम लोग देखें तो सभी ने सेल रिकमेंडेशन तो बहुत ही कम है, मगर स्ट्रांग बाई रेटिंग दे रहा है। बीच में स्टॉप लॉस भी दिखा रहा है, और सभी लोग स्ट्रांग बाई रेटिंग ही दे रहा है, और ये स्टॉक बुलिश भी है। बेटर टू एक्यूमुलेट क्वांटिटीज एट लोअर लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। जब भी स्टॉक नीचे आता है उस टाइम लोअर लेवल्स में क्वांटिटीज अगर एक्यूमुलेट करते रहेगा तो ज़्यादा यील्ड लेने का संभावना है। And for short term goals, just be planned well and go more strategic for better time to time yields. अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर जाते हैं तो जब नीचे आते हैं स्टॉप लॉस पकड़ के, तो वो सपोर्ट लेवल देख के तो शॉर्ट टर्म में एंटर हो सकता है। तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो सेल कर सकते हैं। तो वो उतना प्लानिंग तो रखना पड़ेगा, कौन सा लेवल में एंटर होना है, कौन सा लेवल में स्टॉप लॉस रखना है, कौन सा लेवल में सेल करके शॉर्ट टर्म में बाहर निकलना है। वो उतना प्लान्ड और कैलकुलेटिव तो रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए अगर हम लोग देखें तो बिंदास, जब नीचे गिरता है शेयर प्राइस तब ले लेना, तो आराम से देख लेना। तो 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, तो 20 साल में ये शेयर बहुत ही अच्छा मल्टीपल में बेनिफिट दे देगा, 100% दे देगा। हम लोग इसका प्रूफ है चार्ट में। अगर हम चार्ट में हम लोग ऑलरेडी देख चुका था, उसमें चार्ट में ऑलरेडी दिख रहा है। तो वही आगे में भी कितना करेक्शंस आएगा तो भी, और कितना क्रैश आएगा तो भी, मार्केट इम्पैक्ट आएगा तो भी, ये ऊपर जाने का ही संभावना है, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड सेक्टर बिजनेस है, एग्रेसिव भी है, और बहुत सारा कंपनीज इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छा है। ये आगे साल में रेवेन्यू मल्टीपल हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंसिस्टेंटली अच्छा रहेगा, और 100 का 100% ये शेयर प्राइस में ग्रोथ होने वाला ही है, और अच्छा यील्ड भी शेयर प्राइस देने का संभावना है, उम्मीद है और विश्वास भी है। कीप होल्डिंग द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अनलेस इट इज ऑफ शॉर्ट टर्म व्यू एंड इट्स गोल्स। जो हम लोग अभी डिस्कस किया वही ये पॉइंट है ये। In the coming days, investors should watch out for RIL's rollout of 5G solutions, scale up of retail business, traction in technological innovations, and spin off of the oil to chemicals business। जो पॉइंट अभी हम लोग जो डिस्कस किया है, अभी आगे का प्रॉस्पेक्ट्स कैसे है, अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ विथ ए व्यू दैट मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीपल में हो जाएगा। अभी जो स्टॉक है वो 20%, 30%, 50%, 100% में 100% ग्रोथ आ जाएगा। मगर वो कैसे ग्रोथ आ जाएगा, कहाँ से ग्रोथ आ जाएगा, कौन सा सेगमेंट में ये ग्रोथ मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो आगे का दिन में इन द कमिंग डेज इन्वेस्टर शुड वॉच आउट फॉर RIL's रोड आउट ऑफ 5G सोल्यूशंस में एक बिजनेस आगे बढ़ने वाला है।
और रिटेल बिजनेस में एक आगे बढ़ने वाला है, और नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में आगे बढ़ने वाला है, और ऑयल टू केमिकल बिजनेस में भी आगे कंपनी आगे बढ़ने वाला है। इसमें से ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा रहेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ेगा। उसी से उसी से हमारा शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो दैट इज़ द बेस ऑफ, जब बिजनेस ऊपर जाता है, जब बिजनेस रेवेन्यू का ग्रोथ आता है, तभी हमारा शेयर में भी ग्रोथ दिखेगा। इसी में कंक्लूडिंग पॉइंट है, मुकेश अंबानी सर ने क्वार्टर टू रिजल्ट्स का टाइम में जो दिया है वही हम लोग इधर रखा है। Commenting on the quarter two results, Mukesh Ambani sir, chairman and managing director Reliance Industries, said, "We delivered strong overall operational and financial performance compared to previous quarter, with recovery in petrochemicals and retail segment and sustained growth in digital services business. Domestic demand has sharply recovered across our oil to chemical business and is now near pre-COVID level for most products. Retail business activity has normalized with strong growth in key consumption baskets as lockdown cease across the country. With large capital raise in last 6 months across Jio and retail business, वो हम लोग देखा है, कैपिटल फंड्स रेज जो आया है जियो में और रिटेल बिजनेस में जितना जितना आया है वो हम लोग देखा था पिछले स्लाइड्स में। वी हैव वेलकम्ड सेवरल स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स इनटू रिलायंस फैमिली। यस, वो अभी हम लोग को और पिछले स्लाइड्स में देख चुका था। वी कंटिन्यू टू परस्यू ग्रोथ इनिशिएटिव्स इन ईच ऑफ आवर बिजनेसेस विथ ए फोकस ऑन द इंडिया अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वी कंटिन्यू टू परस्यू ग्रोथ इनिशिएटिव्स इन ईच ऑफ आवर बिजनेसेस विथ ए फोकस ऑन द इंडिया अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों। तो ये रिलायंस एक एग्रेसिव स्टॉक है और बुलिश है, लार्ज कैप स्टॉक है, 100% ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इसका बहुत ही अच्छा है। आगे एग्जिस्टिंग बिजनेस कंटिन्यू हो जाएगा, और 5G सॉल्यूशंस में, रिटेल बिजनेस में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में, ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस में एग्रेसिवली ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा रहेगा, और शेयर प्राइस भी मल्टीपल में ग्रोथ होने का बहुत ही अच्छा संभावना है। बस इतना ही बोलना चाह रहा था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल मार्केट्स एंड स्ट्रेटजीज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।